तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं साइंस डेली और 10th क्लास की फास्ट सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। थोड़ा सा और चैप्टर से ये लेंथी है लेकिन ये ईजीएस्ट है, बहुत आसान है। +1 में +2 में आता रहेगा। इसके 10 से भी ऊपर वीडियो, डिटेल्ड वीडियोस पहले ही अवेलेबल हैं। यहाँ हम फास्ट सीरीज़ में जल्दी जल्दी से करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पॉइंट्स क्या क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले कार्बन का जिक्र आएगा। कार्बन एक कार्बो वर्ड होता है जिसका मतलब है कोल, वहाँ से आया है। तो हिस्ट्री की बात हम ना जाते हुए सीधा सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछते हैं कि इसमें बॉन्ड कैसा बनता है। तो दो टाइप के बॉन्ड हमने पढ़े, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड वो है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफरेंस होती है इलेक्ट्रॉन्स की। कोवेलेंट बॉन्ड्स वो हैं जिनमें शेयरिंग होती है। तो देखते हैं ये कौन सा बॉन्ड बनाता है। सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आपको, कि आयनिक बॉन्ड ही इसमें बनता है, ऐसा मान लेते हैं। फिर देखते हैं हमने जो माना वो सही है या गलत। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफरेंस इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो अगर ऐसा है कि इसमें आयनिक बॉन्ड है तो क्या होना चाहिए। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि सपोज कार्बन, भैया तो इसको लूज करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर होंगे तो, या ये लेगा यानी कि गेन करेगा। मान लिया ये लूज कर देता है। अगर ये लूज कर देता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 एंड मीन्स 2 and 4, तो यहाँ या तो ये 4 छोड़ दे या कहीं से 4 ले ले, ये पॉसिबिलिटीज इसके पास हैं। तो मान लिया इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अगर ये ऐसा करेगा तो ये बनाएगा C4 पॉजिटिव कैटायन, ये कैटायन बन गया। अब देखिए क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स आपने इसके लूज करवा दिए, इलेक्ट्रॉन्स बचे केवल 2। लेकिन प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर हैं। तो 6 प्रोटॉन्स के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए केवल, और ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसके लिए लूज करना, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना संभव नहीं है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये मान लेते हैं कि कार्बन गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को। अगर ये ऐसा करेगा तो ये बनाएगा C4 - anion। इसका मतलब होगा 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले थे, 4 और आ गए, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने हैं, 6। तो ये 6 प्रोटॉन्स के लिए संभव नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर पाए, उनको न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कर पाए, उनको होल्ड नहीं कर सकता। 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट हैंडल 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए भी ये संभव नहीं है। तो ना ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है ना ले सकता है, इसके लिए पॉसिबल नहीं। इट मीन्स आयनिक बॉन्ड इसके लिए पॉसिबल है ही नहीं। तो कार्बन अब आपको याद रखना है कैसा बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इससे पहले कि हम कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर आए, जो और बॉन्ड्स दिए हुए हैं मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल, कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल, वो देखने यहाँ ज़रूरी हैं जो आपकी बुक में हैं। सबसे पहला है जैसे H2 मॉलिक्यूल। H2 मीन्स 2 हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1। तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सब में यही आते हैं। मीन्स ऑक्टेट की बजाय डुप्लेट बोलते हैं इसको, बाकी सबको ऑक्टेट बोलते हैं क्योंकि वहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी है 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे अपने फर्स्ट शेल को भरने के लिए। ये हाइड्रोजन इसको कहेगा भाई मैंने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया है, ये शेयरिंग करेंगे, साझा करेंगे, तू भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दे, इसका रखवा लिया। जब इस हाइड्रोजन को ज़रूरत होगी तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो अब इसका डुप्लेट भरा हुआ है। अब ये दूसरा हाइड्रोजन कहेगा कि भाई मुझे भी चाहिए, तो इसको ज़रूरत होगी तो ये ले जाएगा, क्योंकि इनका पार्टनरशिप हो गई है, अब शेयरिंग हो गई है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमेशा याद रखना है, एक बॉन्ड बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, H और H के बीच में एक बॉन्ड बना। H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। कैसा है, कोवेलेंट है, इसीलिए इसका नाम है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं O2 का। O2 में क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। 8 मीन्स कॉन्फ़िगरेशन करो 2 and 6।
तो एक ऑक्सीजन ये है और इसके पास इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे। ये दूसरा ऑक्सीजन है, इसके पास इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे। ये लुईस सिंबल्स हैं। लुईस साइंटिस्ट हुआ है या लेविस जो भी आप बोलते हैं, LEWS, तो उन्होंने ये बताया था कि भी आप इनको क्रॉस या डॉट से दिखा सकते हो। तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कहीं आप डॉट ढूंढते फिरे, ये उनका सिंबल है, समझाने के लिए दिखाने के लिए है, लेविस सिंबल ये। तो इसको 8 करने हैं। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, इनके साथ शेयरिंग करेगा। 2 4 6 8, इसके 8 पूरे हो गए हैं। इसको ज़रूरत पड़ेगी तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इसके 8 पूरे हो गए हैं, 2 4 6 और 8। ये O2 मॉलिक्यूल में है कोवेलेंट बॉन्ड। अब 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक बॉन्ड बनता है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, इट मीन्स O2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, और O और O के बीच में क्या होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो ये क्या है, ये है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर N2 का, वैसे तो इसके बाद भी एग्जांपल हम लेंगे। N2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, एटॉमिक नंबर 7, 7 बोले तो 2 and 5, आउटर मोस्ट में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एक नाइट्रोजन है, ये इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ रख दिए हैं। ये दूसरा नाइट्रोजन है, इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ रख दिए हैं। दोनों नाइट्रोजन तैयार हैं पार्टनरशिप के लिए। ये नाइट्रोजन कहेगा भाई अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स मुझे दे दे। अब कितने हो गए इसके, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 3 3 6 + 2 8। अब ये इधर वाला जो नाइट्रोजन है ये भी कहेगा कि ये हाथ मुझे दे दे गब्बर। ये इसके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पार्टनरशिप है, ये भी यूज़ करेगा। अब इसके भी कितने हो गए हैं, 8 हो गए। अब ये 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड है तो कितने बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड। तो N2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ये होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सिंगल, डबल और ट्रिपल के एग्जाम्पल हैं। लेकिन इन तीनों में हमने क्या देखा कि ये एक जैसे एटम हैं, जैसे H2 दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, O2 में दोनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं, N2 में 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं। क्या यही संभव है, क्या अलग के साथ नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जैसे H2O, जैसे CO2, जैसे NH3, इनमें भी बॉन्ड बनेंगे। अभी उनका पोस्टमार्टम भी कर देते हैं लगे हाथों। NH3 में क्या होगा, CH4 में क्या होगा, H2O में क्या होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले H2O को ही ख़त्म करते हैं। H2O क्या है, 2 हाइड्रोजन हैं, 1 ऑक्सीजन है। तो सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मीन्स 2 and 6। तो हाइड्रोजन का आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। ये एक ऑक्सीजन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 2 और 2 4 और 2 6। हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ आया अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, एक हाइड्रोजन। अब ये दोनों कन्फ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये, वैसे इलेक्ट्रॉन सारे एक जैसे होते हैं लेकिन फिर भी आपको कन्फ्यूजन ना हो समझने में, इसलिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ क्या होगा, अब इस हाइड्रोजन को 2 करने हैं, ये ऑक्सीजन से 1 मांग कर ले जाएगा, मीन्स पार्टनरशिप करेगा। तो ये बॉन्ड बन गया है और ये भी बॉन्ड बन गया है इस तरफ। अब ऑक्सीजन कहेगा भाई 2 हाइड्रोजन आगे, मेरा 1 इलेक्ट्रॉन दोनों ले गए, मुझे भी तो चाहिए। तो इसको अपने 8 करने के लिए क्या करेगा, अपना भी और इसका भी, ये जो है। अब ऑक्सीजन के 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिंगल बॉन्ड यहाँ, सिंगल बॉन्ड यहाँ, मीन्स H2O में क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है 2, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1 और दूसरा भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में दूसरा। अब जैसे हम बात करें CO2 मॉलिक्यूल की, तो CO2 में क्या है, 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। तो ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी है 4, ऑक्सीजन की होती है 6, यानी कि 2 4 6। ये ऑक्सीजन है 2 4 6 इलेक्ट्रॉन इसके, इनकी शेयरिंग करवाइए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लेके गया ऑक्सीजन। अब इसके 8 हो गए हैं। इस तरफ 6 थे, 2 इस कार्बन के लेके गया, इसके 8 हो गए हैं। अब कार्बन क्या करेगा, अपने भी और इसके भी, ये इस तरफ रखने चाहिए थे, यहाँ रख देता हूँ मैं इनको। अब इसके लेके गया, तो ये क्या है, CO2 मॉलिक्यूल बना। अब देखिए इसमें क्या हुआ, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 कोवेलेंट बॉन्ड ये हैं,
और 2 यहाँ हैं, मीन्स CO2 में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड CO2 में। अब हमसे पूछ सकता है CH4, CH4 क्या है, मीथेन। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, यानी कि 2 and 4 होता कार्बन। तो 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन यहाँ आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, एक यहाँ आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, एक यहाँ आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, एक यहाँ आया। ये हाइड्रोजन के बॉन्ड बने, सबको इलेक्ट्रॉन आपने बांट दिए, इलेक्ट्रॉन बांटे, कोवेलेंट बॉन्ड बने। अब कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स लेगा, हाइड्रोजन के लेगा तो ये हाइड्रोजन के इसने ले लिए। तो क्या हुआ, CH4 में एक बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हैं। इस तरीके से हम एक्चुअल शेप की बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल शेप वाटर की तो V शेप होती है ऐसे, ये तो हम CH4 की टेट्राहेड्रल होती है। फिलहाल ये आपने पढ़ा क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, NH3। NH3 क्या है, अमोनिया। अमोनिया क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन में 5 हैं, यानी कि 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, एक यहाँ आता है एक इलेक्ट्रॉन लेकर, एक यहाँ आता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर। पहले हाइड्रोजन के पूरे कर दो, 2 डुप्लेट पूरा हुआ इसका, इसका भी और इसका भी। अब नाइट्रोजन की बारी है, 2 ये 4 2 6 और 2 8, ये सारी बॉन्डिंग हो गई है। मीन्स नाइट्रोजन में क्या है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ तीसरे हाइड्रोजन, ये अमोनिया है। ये जो 2 हैं इन्होंने बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया है। अब गौर फरमाइएगा इस बात पर, इन्होंने बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं इनको कहा जाता है लोन पेयर, इनको बोलते हैं लोन पेयर। और ये जिन्होंने बॉन्ड बना लिया है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनाना, इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो ये हैं लोन पेयर, ये क्या है, बॉन्ड पेयर। इसके बाद बात आएगी एलोट्रोप्स की। एलोट्रोप्स मीन्स हिंदी में बोलते हैं अपर रूप, यानी कि दूसरा रूप। एक ही एलिमेंट के वो अलग अलग रूप, यानी कि अलग अलग फॉर्म्स, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उनको बोलते हैं एलोट्रोप्स। मीन्स जैसे कार्बन है, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है या फुलरिन्स है। अब ग्रेफाइट और डायमंड को लीजिए। डायमंड क्या है, हीरा, यानी कितना चमकता है, बहुत हार्ड होता है। ग्रेफाइट क्या है, जैसे पेंसिल का सिक्का, जैसे व्हीकल्स में ग्रीज लगाते हैं वो। तो देखिए दोनों में कार्बन है, सिंबल दोनों का यही है सी, लेकिन प्रॉपर्टीज़ कितनी अलग हैं। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, क्योंकि आप अगर डायमंड का सिंबल भी सी है और ग्रेफाइट का भी, अगर इसको आप ऑक्सीजन में गर्म करोगे तो इससे भी CO2 बनेगा, आप ग्रेफाइट लेंगे तो इससे भी CO2, दोनों से यही बनना है। मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या हैं, अलग अलग हैं। तो कुछ बातें जानते हैं डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन्स के बारे में। तो अब कुछ बातें करते हैं डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन्स के बारे में। क्या हैं, एलोट्रोप्स हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो डायमंड में क्या होता है, इसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हेक्सागोनल हैं। ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये गुड कंडक्टर है। ये क्वेश्चन आगे भी आता है कि ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है तो कार्बन, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा कंडक्टर है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कोई एटम्स फ्री नहीं है, इसलिए ये अच्छा कंडक्टर भी नहीं है। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, अब तक हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है। जबकि ये तो ग्रीस आप देख लें कैसा होता है, या पेंसिल लेड, तो ये बहुत मतलब लचीला सब्सटेंस है, फ्लेक्सिबल है। अगली बात ये है, अगर इसकी शेप की हम बात करें तो टेट्राहेड्रल शेप होती है, यानी कि एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए होते हैं और हर एक के बीच में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये जो डॉटेड है इसका मतलब ये इससे पीछे है बोर्ड के ऊपर, यानी कि जैसे ऐसे होती इससे पीछे है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें क्या होता है, इसकी शेप हेक्सागोनल है ऐसे। तो ये इलास्टिक भी इसी कारण है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल क्यों है। जैसे पेंसिल का सिक्का है तो आप चलाते हैं, रगड़ते हैं तो टूट जाता है, ख़त्म होता है धीरे धीरे, क्योंकि ऐसी ऐसी इसकी लेयर्स बनती हैं। एक लेयर जैसे नीचे बन जाएगी ऐसे ही,
और ये क्या होगा, फिर वीक वंडरवाल फोर्सेज से ये अटैच होंगी, तो थोड़ा सा हीट या कोई प्रेशर पड़ेगा तो ये एक दूसरे के ऊपर से स्लिप हो जाती हैं, जिसके कारण ये ग्रीस या मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसका ये कारण है। और इसमें आप देखेंगे कि जो भी बॉन्डिंग है, जैसे यही कार्बन आप ले लें तो 1 2 और ये नीचे की तरफ तीसरा, 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड कार्बन का फ्री है तो क्या होगा, ये अच्छा कंडक्टर होता है। इसका यूज जैसे कि ग्लासेस को कट करना है तो वहाँ यूज़ किया जाता है, ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है, या फिर जो सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं आईज़ की, आँखों के, क्योंकि हार्डेस्ट है तो बिल्कुल थिन आप इसको कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ये पेंसिल लेड में है या ग्रीज है, लुब्रिकेंट्स के रूप में यूज़ होता है, या पेन जो सेल वगैरह होते हैं उनमें भी एक कोयला जैसा आपने देखा होगा, वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। अब एक लेटेस्ट फॉर्म जो इनकी डिस्कवर हुई है वो है फुलरिन्स। तो 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर किया, क्रोटो, कोर्ट एंड स्माले। क्रोटो, कोर्ट एंड स्माले इन्होंने डिस्कवर किया। इसमें ज़्यादा कार्बन होते हैं, C60 रफली इनको बोल दिया जाता है, वैसे 370 तक कार्बन होते हैं। और ये जो C60 हैं ये एक विशेष टाइप की शेप ले लेते हैं। अब ये फुलरिन्स नाम क्यों रखा, क्योंकि ये आर्किटेक्ट था बकमिस्टर फुलरिन, तो उस टाइप की डिजाइनिंग बनती इसलिए नाम रखा है। और ये तीसरी फॉर्म है, यानी कि एलोट्रोप्स 3 पढ़ने हमने, डायमंड, ग्रेफाइट और ये क्या है, फुलरिन्स। इनकी शेप जो है वो कैसी होती है, सोसर बॉल, जो फुटबॉल टाइप होती है वैसी शेप इनकी होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कार्बन की वर्सेटाइल नेचर क्यों है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसकी वर्सेटाइल नेचर क्यों होती कार्बन की। तो सबसे पहला कारण है कैटिनेशन। कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग। कार्बन की ये प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ लिंकिंग करता है, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ते चले जाते हैं, फिर इनकी ब्रांचिंग हो सकती है, फिर जुड़ सकते हैं, ऐसे वैसे जैसे कैसे किसी भी तरह से आपस में जुड़ते रहते हैं, दूसरों के साथ भी अपने साथ भी। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी है, कार्बन कार्बन जुड़ सकते हैं आपस में, इसको क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। दूसरा, बॉन्ड भी बहुत बना रहा है, एक नहीं बना रहा, टेट्रावेलेंट है, मींस 4 एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, जिसके कारण क्या है, इसकी वर्सेटाइल नेचर, मींस जगह जगह इसको यूज किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, 60 लाख से ऊपर नॉन है और अननोन भी पता नहीं कितने हैं, जबकि बाकी जो एलिमेंट्स बच गए सारे, उनके तो लाखों में भी नहीं पहुँचे अभी कंपाउंड्स। तो इसका कारण, इसीलिए इसको वर्सेटाइल नेचर कहा है। तो कैटिनेशन है, टेट्रावेलेंट है। नेक्स्ट, ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। तो 3 पॉइंट मेन आप लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, डबल बना सकता है, तो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। तो ये रीजन्स हैं इसके वर्सेटाइल नेचर के। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का हिंदी में मतलब क्या है, संतृप्त, यानी कि जिसके पास सब कुछ है। तो जिनमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है वो क्या है, सैचुरेटेड हैं, जिनको अल्केन्स भी बोलते हैं, पैराफिन्स भी बोलते हैं। और जिनमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इनको हम क्या बोलते हैं, अल्कीन्स। डबल वालों को अल्कीन्स, यानी कि अनसैचुरेटेड हैं ये अल्कीन्स, और इनको क्या बोलते हैं, एल्काइंस। अल्कीन्स को ओलिफिन्स। पैराफिन का मतलब होता है लिटल एफिनिटी, मीन्स कम रिएक्ट करते हैं, ये उनकी बजाय ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, तो 1 या 2 बॉन्ड इनमें से आसानी से टूट सकता है, ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। और अब आप पर दया करते हुए और वीडियो की लेंथ को देखते हुए इसके 2 पार्ट हम बनाएंगे। ये आधा चैप्टर इस वीडियो में है, आधा नेक्स्ट में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एजुकेशनल वीडियोज़ आपको देखने हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।